आज था हमारा डे 207 ऑफ नीट 2026 और आज हम लोगों ने करा 9:30 से 11 हमने वेव्स के नोट्स पढ़े। वेव्स का मतलब कि रिवीजन करा। अब एंड हो गया रिवीजन, अब उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। फिर 11:10 से 1:20 हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का लेक्चर लिया और पहले रिवीजन करा फिर लेक्चर लिया। फिर 2 से 3:30 तक और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का लेक्चर लिया और फिर हमने थोड़ी सी बायो की एनसीईआरटी पढ़ी, जो टाइम रह गया था थोड़ा। फिर 4:30 से 5:05 तक हमने प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस का लेक्चर लिया, 5:15 तक। फिर 5:40 से 7:20 हमने प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस का लेक्चर लिया और 8 से 10:10 भी हमने प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस का लेक्चर लिया। और फिर 10:25 से हमने 12 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का लेक्चर लिया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बस 2 ही लेक्चर का है, मतलब कि एक लेक्चर है तो वो 2.5 घंटे का है जो सेकंड लेक्चर, और जो पहला लेक्चर है वो करीब 1 घंटा 50 मिनट का था। और उसमें भी सर ने शुरू के पार्ट में पिछले चैप्टर का थोड़ा बहुत पढ़ाया था, ट्रांसफॉर्मर। फिर 12:10 से 1:05 हमने रिवीजन करा जो हमने दिन भर में पढ़ा उसका। और फिर फिर हमने 1:07 से 1:42 वीक एरिया पढ़ा। वो वैसे वीक था नहीं, हमने जीओसी पढ़ा था क्योंकि टेस्ट में जीओसी भी आने वाला है, तो उसमें हमने पढ़ा था इंडक्टिव इफेक्ट ऑपरेट टू सिग्मा बॉन्ड और पार्शियल चार्ज का डेवलपमेंट होता है। 2 तरह के ग्रुप होते हैं, प्लस एम प्लस आई जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, जैसे कि CH2, फिर NH, फिर O-, फिर CO-, फिर 3 डिग्री एल्काइल ग्रुप, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, फिर मिथाइल, फिर TDHY जो उसके ये हमने डिक्रीजिंग ऑर्डर में बताया, प्लस आई का इफेक्ट। और जो माइनस आई का इफेक्ट है वो सर ने वो बताया था एक याद करने के लिए, निमोनिक्स, वही वाला ना फरहान करके जो स्टार्ट, वो हमें याद है, NF3NR2। तो वो पूरी लिस्ट है। और फिर बेसिक कैरेक्टर और एसिडिक कैरेक्टर। तो एसिडिक कैरेक्टर इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि वो जो माइनस चार्ज है जब वो H+ जाता है तो वो स्टेबलाइज कर देता है इसलिए, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। और जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई, क्योंकि वही बेस क्या जो लोन पेयर देगा, तो इसीलिए। और एक इसमें खास था कि जो बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमीन्स इन एक्वा सॉल्यूशन में जो स्पेशल केस, अगर मिथाइल हो तो फिर सबसे ज़्यादा बेसिक स्ट्रेंथ 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, फिर 3 डिग्री की होगी। और अगर इथाइल हो तो सबसे ज़्यादा 2 डिग्री की, फिर 3 डिग्री की, और फिर 1 डिग्री की। और फिर वही हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ा था और वही मीज़ोमेरिक इफ़ेक्ट। मीज़ोमेरिक इफ़ेक्ट बस हमने यही 3, और ये तीनों परमानेंट इफ़ेक्ट होते हैं। बस यही थोड़ा सा पढ़ा था, ज़्यादा नहीं। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल।